कहते आया हूँ। भारत एक संवैधानिक देश है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं गंगा जमुनी तहजीब के साथ। लेकिन देश के कुछ गंदे राजनेता देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो अनुसूचित जनजाति के समाज के लोग हैं उनकी ज़मीनों को कब्जा करके जो मस्जिदें, जो मज़ारें बनी हैं, उस ज़मीनों को 1 महीने के अंदर सरकार चिन्हित कर उन व्यक्तियों को देने का काम करे, वरना महाराणा प्रताप सेना के लाखों सेना के सैनिक अपने आप इस कार्य को करना चाहेंगे। चाहे वह अजमेर की बात हो, चाहे वह कुतुब मीनार की बात हो, चाहे वह ताजमहल की बात हो, इन तमाम मुद्दों पे मैं हमेशा अपनी बात रखते आया हूं। दिल्ली में शाहजहां रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड इनके नाम परिवर्तित हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 26 मई 2014 को शपथ ली थी और 24 चल रहा है। 10 साल हो गए हमें इन मांगों को रखते हुए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, भारत सरकार के द्वारा कोई भी जवाब इन विषयों पर नहीं मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि मौलवियों को वेतन दीजिए। अलसब आयोग है तो सनातन धर्म बोर्ड का गठन भी होना चाहिए, पुजारियों को वेतन भी मिलना चाहिए। और जैसे कई राजनीतिक लोग हैं युवा आयोग की मांग कर रहे हैं, महिला आयोग बना है, इस देश में अभी तक किसान आयोग नहीं बना। ठीक, किसान आयोग बनना चाहिए। पत्रकारों के लिए पत्रकार आयोग का भी गठन होना चाहिए, क्योंकि मीडिया में आज एक बहुत ज़्यादा लोग जो है आजकल उसमें जुड़ रहे हैं। तो किसान आयोग किसानों के लिए आज तक सरकार ने नहीं बनाया, बल्कि उसमें रिपोर्ट भी कई वर्षों पहले ही दाखिल हो चुकी है। सनातन धर्म बोर्ड का गठन होना चाहिए। और महाराणा प्रताप सेना 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक दिल्ली की 17 विधानसभा में जन जन तक जाएंगे, जन जन को बतलाएंगे। केजरीवाल के अधूरे कारनामे जनता से बतलाएंगे और दिल्ली में भगवा की सरकार बनवाएंगे। ऐसे एजेंडों के साथ आज मैंने आप तमाम बंधुओं को आमंत्रित किया और मैं आज इस देश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी, मैं उनको पत्र लिखने वाला हूं, क्योंकि राजस्थान में अजमेर की दरगाह है और अजमेर की दरगाह पर मैं पिछले कई वर्षों से इस बात को कह रहा हूं कि वो महादेव का मंदिर है, इसकी सरकार जांच करे। हमने कई यात्राएं राजस्थान में की, जिससे वहां के लोगों ने कहा कि वो एकलिंग महादेव का मंदिर है, वो महादेव का है, एकलिंग महादेव का है। ये सरकार की जांच एजेंसी तय करेगी। यह तय करने के लिए हमारे पास किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। हम एक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते इन विषयों को हमेशा उठाते आए हैं, आज फिर उठा रहे हैं। दिल्ली में 1 तारीख से हमारी यात्रा 31 दिसंबर तक चालू होगी, क्योंकि दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं। तो हम जनता से पूछने वाले हैं, यहाँ की माताओं से, बहनों से, कि आखिर दिल्ली की क्या मजबूरी है कि केजरीवाल जरूरी है। क्योंकि पिछले कई वर्षों से केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में है। अब केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार है, यहाँ नवनियुक्त मुख्यमंत्री अतिशी जी यहाँ की मुख्यमंत्री हो गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या कोई और नया विकल्प बनेगा, वो नया विकल्प महाराणा प्रताप सेना भी बन सकती है। महाराणा प्रताप सेना भी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को लड़ा सकती है। 1250 करोड़ रुपए मैंने अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों से मांगे हैं कि अगर दिल्ली का हम चुनाव लड़ते हैं तो 1250 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। महाराणा प्रताप सेना के 25 लाख जो सदस्य हैं वो 5-5 हजार रुपए
जमा कराएं। अगर दिल्ली में सरकार चाहते हैं तो 1250 करोड़, 25 इंटू 1250 करोड़। महाराणा प्रताप सेना 25 लाख लोगों का संगठन है। प्रत्येक व्यक्ति को मैंने आह्वान किया है कि दिल्ली में महाराणा प्रताप जी की सरकार बने, परशुराम जी की सरकार बने, अहिल्याबाई होलकर जी की सरकार बने। और मैं चाहता हूं दिल्ली में अगर सरकार बनेगी तो हमारा मुख्यमंत्री वाल्मीकि समाज का होगा, क्योंकि दिल्ली में महर्षि वाल्मीकि जी के समाज से हम चाहते हैं कि वो इस देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री बने और दिल्ली के लोगों की भावनाओं को समझे। 1250 करोड़ रुपए हमको 31 दिसंबर 2024 तक जुटा लेने हैं। मैंने आज आह्वान कर दिया अपने महाराणा प्रताप सेना के प्रत्येक सदस्य से कि 5-5 हजार रुपये वहाँ नगद देने का काम करें। 5 इंटू 25 लाख 1250 करोड़ हो गया, तो 1250 करोड़ होगा। उस 1250 करोड़ से हम दिल्ली की सत्ता भी बदलेंगे। दिल्ली के आखिरी राजा विक्रमादित्य जी हमारे वंशज थे। हम चाहते हैं कि दिल्ली की सत्ता दिल्ली के हित के लिए काम आए। दिल्ली में चाहे यमुना का विषय हो, चाहे यहाँ के रोजगार की बात हो, चाहे यहाँ के पॉल्यूशन की बात हो, इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। आज छठी मैया का दिन है, आज छठी का पर्व है। हम दिल्ली ही नहीं पूरे देश के लोगों को छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई देते हैं और दिल्ली की जनता से पूछेंगे केजरीवाल चाहिए, भाजपा चाहिए, कांग्रेस चाहिए या नए विकल्प के तौर पर महाराणा प्रताप सेना की सरकार चाहिए। और दिल्ली के लोग बताएं कि महर्षि वाल्मीकि जी के समाज से आने वाले ऐसे कौन से वाल्मीकि समाज का जो नेता है जो दिल्ली का मुख्यमंत्री हो सके, वो हमको सुझाव दें। हमारी पार्टी उसको मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करेगी।